वेल ईडीआर का इट्स अ ग्रेट प्लेजर दैट हमारे साथ फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर मनिंदर सिंह जी हैं और उनसे मैं बात करूंगी कि हमारी ईस्ट दिल्ली की टीम के बारे में उनके क्या विचार है. सो मनी बाजी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू आवर पेज. पहले तो लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट. यू आर अ फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर, यू हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल. इस स्टेज पे डीपीएल में आपको टैलेंट कैसा नजर आ रहा है? कैसे लड़के आ रहे हैं दिल्ली से क्रिकेट खेलने के लिए? मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ एक्चुअली, जिस तरह का टैलेंट मुझे देखने को मिल रहा है. मुझे लग रहा है कि दिल्ली का फ्यूचर अच्छा है. इन पर जरूरी ये है कि उनको पहचानना कि कौन कौन से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको लगातार मौके मिलने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक फेलियर के बाद उस प्लेयर को चांस नहीं मिलता है. और अगर आपको कोई टैलेंटेड दिख रहा है ना, तो मैं मानता हूँ कि उनको चांसेस देते रहना चाहिए, ताकि उनको कॉन्फिडेंस भी रहे कि अगर मैं फेल होऊंगा तो मुझे चांस मिलेगा. और जब ऐसी सोच आ जाती है तो फिर वो 100% से ज्यादा देना शुरू कर. लेकिन पोटेंशियल नजर आ रहा है आपको? अपने जितने भी क्रिकेटर्स हमने यहाँ देखे हैं उनमें से अ लॉट ऑफ देम आर शोइंग प्रॉमिसेस कि आईपीएल में इनको जगह मिलेगी, मिली भी है, और आगे हु नोज, स्काई इज द लिमिट. देखिए, आप तो सिर्फ आईपीएल की बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर इतना टैलेंट है कि ये देश की क्रिकेट भी खेल सकते हैं. क्योंकि जैसे रौनक वघेला है एक स्पिनर, मैंने उनको बॉलिंग करते हुए देखा, बल्कि मैंने उनसे सुबह बात भी की थी. आज जब मैं ग्राउंड पे गया था, मैंने उनको बोला था कि ये बड़ा जरूरी है जो आपके पास नेचुरली है. सो उसको फ्लैट करने की जरूरत नहीं है, ये डालते रहो, आपको विकेट्स मिलेंगी. और आज भी 2 विकेट लिए उन्होंने, और उनके वो लूप वाली डिलीवरी पे ही उनको विकेट मिली है. सो आई थिंक ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं, ऐसा टैलेंट है इसमें, अगर इनको निखारा जाएगा ना तो मुझे लगता है देश क्रिकेट में भी बहुत अच्छा है. तो मतलब हीरे तो बहुत सारे, उनको तराशना धीरे धीरे जारी हो रहा है. एंड रौनक की आपने बात की, इट्स अ प्लेजर कि रौनक वघेला ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम का हिस्सा है. एक मैच में 3 विकेट ले चुके हैं एंड दिस लुक्स लाइक अ गुड सीजन फॉर हिम. ईस्ट दिल्ली की टीम, सर आपने कमेंट्री भी की है, हमारे मैचेस भी देखे हैं, एंड दे आर द चैंपियन टीम. उनके पास इस बार हमारा बड़ा चैलेंज है कि अपना टाइटल डिफेंड करना है. आपको लगता है ये पोटेंशियल है ईडीआर की टीम में इस बार? बिल्कुल है, बिल्कुल है. आई थिंक यू गॉट द रावत, अनुज रावत है, मयंक रावत है, मेरे हिसाब से बड़े ब्रिलियंट क्रिकेटर्स हैं. अनुज रावत ने तो शुरुआत भी बहुत बढ़िया की है, क्योंकि पहले मैच में 55 किया था 35 कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. बिल्कुल. दूसरे में 73 किया 38 बॉल्स में. और ये उनकी खासियत है, जब रन्स बनाते हैं तो तेजी से रन्स बनाते हैं. और मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, मैं हमेशा मानता हूं कि अगर कोई प्लेयर जिसमें टैलेंट है और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा ना, आप उसको कैप्टन बनाओ. और उनको देखो कैप्टन बनाया, क्योंकि मुझे याद है मुंबई इंडियंस, उन्होंने रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया था. उन्होंने कैसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना शुरू किया, 5 ट्रॉफीज जिता दी. बिल्कुल. सो ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स जैसे अनुज रावत हैं, इनको ये जिम्मेदारी दे दो ना, तो फिर उनको एहसास होने लगता है कि हाँ, अब मुझे और फोकस करना है. और वो हम अब देख रहे हैं इसमें. मयंक रावत एक मेरे ऐसे फेवरेट क्रिकेटर हैं जिनको मैंने पिछले साल कमेंट्री में छोटा सहवाग बोला था. एंड आई ऑनेस्टली विश फॉर हिम कि उनको मौका मिलना चाहिए, कहीं भी मौका मिलेगा. क्योंकि मुझे पता चला है वो आईपीएल के ट्रायल्स पे गए 6 टीमों के लिए. और एक जगह तो उन्होंने 5-6 भी लगाए दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जब एक बार ट्रायल दे रहे थे. उसके बाद उनका चयन नहीं हुआ, थोड़े अनलकी रहे. सो आई बिलीव इन डेस्टिनी, बट मुझे लगता है कि टाइम आएगा, उसका टाइम आएगा, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर. बिल्कुल, अपना टाइम तो आ गया है सर. देखो हमारी टीम का नारा है, देख कौन आया वापस. तो हमारी टीम जो है मैदान पे अपने दे आर इम्प्रेसिंग एवरीवन. अनुज रावत की हमने बात कर ली. ऑफ कोर्स द रावत डुओ इज आवर स्ट्रेंथ. हमारे ओपनर है, सुजल है, अर्पित है, दीज यंगस्टर्स ऑल्सो. मुझे लगता है ये जो जान फूकते हैं, इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, वुड यू से, ऑफ इनएक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस. इनएक्सपीरियंस और यूथ के साथ जो पावर आती है वो भी बहुत जरूरी है टीम के लिए. देखिए, बड़ा जरूरी है. और अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? अनुज रावत की. और लकी क्या है ये बच्चे कि इनके साथ भास्कर पिल्ले जैसा कोच है. भास्कर पिल्ले के साथ मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है, और बिल्कुल सही चॉइस है, क्योंकि भासी वो सच अ ब्रिलियंट क्रिकेटर. और आज सुबह भी मुलाकात जब हुई, मैं उनसे बात कर रहा था, जिस तरह से वो बात कर रहे थे बच्चों से, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था. क्योंकि जो उन्होंने क्रिकेट से सीखा है, जो प्राप्त किया है, ही इज ट्राइंग टू गिव इट बैक टू द बॉयज, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपने जिस तरह से दोनों ओपनर्स के नाम लिया, आई थिंक दोनों बड़े टैलेंटेड हैं. और आने वाले टाइम में आप देखिएगा, ये कुछ धमाल करेंगे, कुछ कमाल करेंगे, बिकॉज दे टेक्निकली साउंड, और कोचिंग स्टाफ अच्छा हो तो मेंटल साउंडनेस की जो जरूरत है ना इस तरह के लेवल की क्रिकेट के लिए, वो भी आ जाए. और अगर मेंटर्स की बात की जाए तो टीम में जो थोड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जैसे नवदीप सैनी है, उनका कमबैक सीजन है. ऐसे खिलाड़ियों को कितना बड़ा रोल रहता है?
बहुत बड़ा रोल रहता है। अनुज रावत तो कह भी चुके हैं कि उनकी फिटनेस लेवल देखिए, वो जब हम फिटनेस करते हैं उसके ऊपर वो बड़ा काम करते हैं, और जब कोई सीनियर खिलाड़ी ऐसा कर रहा हो ना तो यंगस्टर्स को लगता है कि हाँ मुझे भी ये करना है। मैं आपको आई गिव यू एन एग्जांपल, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर दिल्ली, मैं मोहिंदर अमरनाथ को ये सारे जो हमारे मदन लाल, इन सारे सीनियर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखता था ना, तो मुझे लगता था कि मुझे भी ये करना है। सो जब आपका सीनियर प्लेयर इस तरह से अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर रहा हो तो यंगस्टर्स को एक मोटिवेशन मिलता है कि ये इतने बड़े क्यों बने हैं, ये इंडिया क्यों खेला है। अगर नवदीप सैनी की बात करें तो यंगस्टर्स को एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ये करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें भी फल मिलेगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, मदन लाल को मैं फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहा था, मैं 15 साल का था जब दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम के साथ जुड़ा, और उन्होंने मैंने एक कैच छोड़ दी प्रैक्टिस में, तो उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा ये एक फील्ड ऐसी है कि जिसमें जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, इसमें किस्मत की जरूरत नहीं है। बैटिंग में किस्मत की जरूरत है, बॉलिंग में किस्मत की जरूरत है। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जब सीनियर प्लेयर्स आपको बताते हैं ना, तो फिर आप निखर कर आते हैं। Sir, it's a pleasure always to talk to you. Thank you so much for taking out time for us and wish us luck. Yes, all the best. I really wish you do well. And I'm अनुज रावत, जब मैं पहले 2016 में दिल्ली का जूनियर सिलेक्टर था, मेरा हाथ है उनको उस टीम में पुश करने का, because I liked him since that time. So I really wish him well, and I wish his team to do well as well. Thank you so much, sir. Thank you.